मैं अभी पूना के लक्ष्मी रोड में हूँ, दगड़ू सेठ के लक्ष्मी रोड में हूँ और दिवाली शॉपिंग के लिए आई हैं। तो आपको मैं यहाँ पूना का दगड़ू सेठ का मार्केट लक्ष्मी रोड में क्या क्या मिलता है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। और यहाँ देखने के लिए बहुत सारे आइटम्स है, दिवाली का शॉपिंग इतना खूब किया है हमने, तो उसके बारे में और तुलसी बाग के बारे में जानने के लिए चलो वीडियो देखते हैं। इट्स मी आरोहा द राइडर। पूना में शॉपिंग करने के लिए, वो भी दिवाली जैसा त्यौहार के लिए शॉपिंग करने के लिए द बेस्ट जगह है लक्ष्मी रोड, तुलसी बाग, दगड़ू सेठ। तो हम आ गए आज दगड़ू सेठ में और मेरे साथ है प्रिया एंड पल्लवी। तो हम तीनों दिवाली शॉपिंग के लिए आ गए थे। और ये लक्ष्मी रोड हमारे बेंगलुरु के शिवाजी नगर एंड कमर्शियल स्ट्रीट जैसा है, वैसा ही है। तो यहाँ आने के बाद हमें जो भी चाहिए यहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो A to Z आइटम्स यहाँ अवेलेबल है। तो हम आ गए आज दिवाली शॉपिंग के लिए। तो दिवाली शॉपिंग के लिए पहले हमने सोचा कि चलो हम कुर्ता मतलब कुछ ड्रेसेस खरीदते हैं पहले। तो दिवाली के लिए तो हमने क्या सोचा कि थोड़ा ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हैं, क्योंकि कुर्ता वगैरह थोड़ा ब्रांडेड लेना चाहते थे। तो दगड़ू सेठ के हम मेवाड़ में जा रहे हैं, क्योंकि मेवाड़ ये पूना का महाराष्ट्र का एक बेस्ट ब्रांड है कुर्ता में। तो वहाँ जैसा मान्यवर जैसा एक शॉप है वो, और वहाँ बहुत सारे डिज़ाइनर कुर्तास, जैकेट्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो हम ढूंढ रहे हैं कि मेवाड़ जाने का रास्ता, क्योंकि हम यहाँ स्ट्रीट में तो आ गए, लेकिन हमें कहाँ है मान्यवर का शॉप, नहीं तो मेवा का शॉप हमें नहीं पता। तो हम गूगल करने वाले हैं। तो ये मतलब यहाँ इतना सारा छोटी छोटी गलियाँ हैं और हर एक गली एक एक चीज़ के लिए फेमस है। जैसा चप्पल के लिए एक गली, ड्रेस के लिए एक गली, और ऑर्नामेंट्स के लिए एक, ऐसा एक एक गली में हमें एक एक चीज़ें मिलती है। तो हम अभी ढूंढ रहे हैं कि हमें थोड़ा कुर्ता आइटम्स लेना था, तो उसके लिए हम मेवाड़ जा रहे हैं। तो हमें लग रहा था कि हम भटक गए, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा स्ट्रीट में जाना है। तो हमने गूगल किया और गूगल के थ्रू हम जा रहे हैं कि मेवाड़ स्ट्रीट। मुझे तो मज़ा शॉपिंग करने में नहीं, ऐसा घूमने में लगता है। मुझे यहाँ पूरा जगह ऐसा घूम के मुझे देखना है कि यहाँ क्या क्या मिलता है, तो बाद में पता कर सकूँ कि मतलब कुछ चीज़ें लेना है तो स्ट्रेटली उस गली में जाओ और ले लो ऐसा। तो अभी प्रिया एंड पल्लवी को ड्रेस लेना था, तो हम मेवाड़ ढूंढ के जा रहे हैं। और मैं अपने लिए मतलब ऐसा मेरा कुछ भी प्लान नहीं है कि कुछ लेने का, लेकिन एक पेटा लेना चाहती हूँ मैं। नहीं अभी तूने बताया ना, पेटा लेने के लिए जाना है। मान्यवर भी है, आगे मान्यवर था, साइड में रेमंड था, और हम पहुंच गए कि मेवाड़ में। तो हम अर्ली मॉर्निंग मतलब एक 11 बजे अर्ली मॉर्निंग नहीं, 11 बजे आ गए थे यहाँ। तो एक शॉप के अंदर जाके शूट करने से पहले हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो मैंने सीधा क्या किया कि मैं सीधा रिसेप्शन में गई, वहाँ जाके मैंने पूछा कि भैया मैं एक ब्लॉगर हूँ, मुझे यहाँ शूट करना है, मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को यहाँ क्या क्या मिलता है, ब्रांडेड आइटम क्या क्या मिलता है। तो मेवाड़ ब्रांड के बारे में मैं सबको बताना चाहती हूँ। तो कहा कि आप जाके हमारे मैनेजर से मिलिए। और मैनेजर वो एक बहुत अच्छा आदमी था, तो उन्होंने मुझसे मेरे चैनल के बारे में पूछा, चैनल में क्या क्या है, तो कौन सा चैनल है, तो चैनल का नाम देखा, मेरा चैनल देखा यूट्यूब में। दिन बाद में कहा कि ओके आप शूट कर सकते हो, और मुझे परमिशन मिल गया शूट करने के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ सारा मतलब सारा ब्रांडेड आइटम्स है और मेवाड़ का आइटम्स है, और सारे डिज़ाइनर मतलब एक एक वैरायटी का डिज़ाइनर कुर्तास था यहाँ, और वो भी सारे लेटेस्ट डिज़ाइन के, और कलर्स भी, शेड्स भी सब अच्छे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्राइस देखूँ तो मान्यवर से बहुत कम है। तो मान्यवर सिर्फ क्या कहते हैं, उनका प्राइस ज़्यादा है, उतना मुझे मतलब क्या है कि चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन बहुत कॉस्टली है। लेकिन यहाँ क्या है कि रिजनेबल प्राइस में उससे भी बेटर क्लॉथ और बेटर डिज़ाइन वाला ड्रेस हमें मिल रहा था। तो वो लोग कुर्ता ढूंढ रहे थे, उस टाइम में मैं ऊपर आ गई थी पेटा ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरा भाई का शादी है और मैं एक पेटा ले रही थी। पेटा, साफा, टर्बन, ऐसा सब कहते हैं उसको। तो मैंने एक पेटा लिया वहाँ से, और हम सीधा गए खाना खाने, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह घूमना था। तो हमने सोचा कि पहले पेट पूजा कर लेते हैं, और एक सिंपल सा थाली, आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा थाली है, और हमने शेयर करके थाली खा लिया था।
और थाली में सब कुछ था यार, मतलब एक नॉर्मल सा थाली में क्या क्या मिलता है वो सब कुछ ये थाली में था, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मुझे दाल बहुत 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 अच्छा लगा। तो पेट पूजा के बाद हम चले शॉपिंग के लिए। तो हमने खाते वक्त हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है और क्या क्या करना है, वो तो हमने फाइनलाइज़ किया था। तो चप्पल्स लेने हैं और ऑर्नामेंट्स लाइक साड़ी पहनने वाले हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं। और ये आगे आप जो देख रहे हैं वो है कोल्हापुरी चप्पल्स। तो इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो डिटेल में बनाना है मुझे, मतलब क्या है कोल्हापुरी चप्पल्स और उस वो कैसे बनाते हैं, तो उसके सब के बारे में मुझे एक डिटेल वीडियो बनाना है। तो मैं इसलिए अभी उस चप्पल के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिए। तो हम नेक्स्ट गली जा रहे हैं, तो हमने लक्ष्मी रोड से हम जा रहे थे कि तुलसी बाग, और यहाँ आपको इतना सारा आइटम्स मिल जाएगा। और हम पहले जा रहे थे कि चप्पल्स लेने के लिए, तो हम यहाँ बहुत सारे चप्पल्स के शॉप है और प्राइस भी बहुत कम है। लेकिन मैं उसका क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ऐसा जैसा यूज एंड थ्रो टाइप का चप्पल्स ही है। क्योंकि आपको 200 में 2 चप्पल, नहीं तो 300 में 2 चप्पल, 400 का 2, वैसा उस रेट में आपको जब चप्पल मिल जाता है तो आप उसका क्वालिटी कितना है वो देख सकते हैं। मतलब यहाँ 300 का बताया, जो जब उसके बाद हमने बार्गेन किया तो वो 100 पे आ गया था। तो वैसा है, जस्ट आप ले सकते हैं। आपको मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चप्पल्स पहनना है और तो उसके लिए आप ले सकते हैं। लेके एक दो माह यूज़ कीजिए उसके बाद। तो इसलिए हम आके यहाँ चप्पल्स देख रहे थे। तो मेरा तो इरादा था कि अगर आ गए हैं तो एक चप्पल लूँ। तो मैंने भी चप्पल लेने के बारे में सोचा। तो मैं सोच रही कि अगर प्रिया एंड पल्लवी देख रहे हैं तो उनको देखने दो, मैं बाद में देख लूँगी। तब तक मैं यहाँ एक 360 डिग्री में मतलब पूरा एरिया देख के आ जाऊँगी। तो मैं ऐसा सोच के थोड़ा आगे जाने वाली थी। आप देख सकते हैं इनका प्राइस टैग। तो प्राइस टैग है, लेकिन उसके बाद भी आप अगर बार्गेन करोगे तो आपको पैसा कम में मिल जाएगा। लेकिन इतना भी बार्गेन मत करना, क्योंकि मतलब आपको प्रोडक्ट के सामने समझ में आ जाएगा कि उसका कितना होता है प्राइस। तो वो तो उनको देना चाहिए, मतलब ज़्यादा बार्गेन भी नहीं करना चाहिए, एक 50-50 की तरह, मतलब उनका भी नहीं हमारा भी नहीं वैसा। तो हम आगे जा रहे थे, तो आप देख सकते हैं हम बहुत सारे डिज़ाइनर वॉच वगैरह है। तो क्वालिटी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कमेंट नहीं करूँगी। आपको पता है कैसा मार्केट में कैसा प्रोडक्ट्स मिलता है। तो देन यहाँ किड्स का सेक्शंस था, कुर्तास का सेक्शंस था। तो मुझे वो सब कुछ नहीं लेना, तो मैं उस गली में बिल्कुल भी नहीं, मतलब नहीं गई थी मैं उस गली में। और नेक्स्ट चप्पल के 2-3 शॉप और वहाँ थे, और हम 1-2 शॉप और गए थे। और सच को जो कहूँ तो क्या है कि मुझे चप्पल्स का डिज़ाइन वगैरह अच्छा लगा, लेकिन क्वालिटी उतना भी नहीं था यार। मतलब लेके मुझे पता है कि 1-2 बार पहनूंगी तभी तो वो टूट जाएगा। कूलिंग ग्लास है, सन ग्लासेस है, वॉचेस है, कुर्ता से, और आपको लहंगा चोली वगैरह कुछ भी लेना है तो आप यहाँ आके ले सकते हैं। क्योंकि वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। क्योंकि ऐसा कपड़े हम सिर्फ फेस्टिवल्स में पहनते हैं, नहीं तो शादी में पहनते हैं। तो उस पर ज़्यादा खर्चा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो 1-2 बार पहनने के लिए, और क्या है कि वैसा कुछ लहंगा वगैरह हम लेते हैं तो 1 बार पहन लिया, 2 बार पहन लिया, तो तीसरी बार तो पक्का नहीं पहनेंगे। क्या है कि वो मैंने पहन लिया था, नहीं तो वो क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे। तो होता है ना लड़कियों का बात। तो वैसा है, तो आप मतलब कम प्राइस में आके ले सकते हैं। और यहाँ के देखो, ये भाई सब बता रहा था कि 300 का जीन्स है। तो मैंने बस उसका वीडियो लिया, क्योंकि 300 में जीन्स नहीं पता यार। तो मैं ज़्यादा ड्रेसेस यहाँ से लेना नहीं चाहती थी, तो मैंने गई नहीं। और मैं इस शॉप में ऐसा देखा, मतलब मुझे एक चप्पल लेना था यार, मन तो कर रहा था कि एक चप्पल लूँ। लेकिन देखने के बाद मुझे क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं लगा। ये भाई साहब भी है यहाँ। तो हम थोड़े आगे गए और एक शॉप में मैं गई थी और मैंने ट्राई भी किया, तो लेने का मन भी था। तो पहले उन्होंने 300 बताया, तो मैंने कहा कि ये नहीं चाहिए। तो मैं बाहर जाने वाली, तो उन्होंने 200 बताया। दिन मैं शॉप से बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि 100 पे ले लो। लेकिन बात पैसे की नहीं, अगर 300 भी होता तो मैं लेने के लिए रेडी थी। लेकिन मैं क्या है कि क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं था यार। मतलब 1 बार पहनूंगी, 2 बार पहनूंगी थी पक्का वो जाता। तो मैं वो मतलब मैंने कहा कि भैया ये डैमेज पीस है, आप तो दूसरा दिखा दिए। कि डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं है, ले लो, इसका कुछ नहीं है, ऐसा ही है प्रोडक्ट। जब उन्होंने बताया कि ऐसा ही है प्रोडक्ट, तो हाँ मैंने सोचा कि आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे वो अच्छा लगा था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ रख के आई। देन इसके बाद हम जा रहे थे बैंगल्स वगैरह लेने के लिए। तो हमें बैंगल्स लेना था, साड़ी पहनने वाले हैं, ट्रेडिशनल डे आ रहा था। तो उसके लिए सारी क्लिप्स, बैंगल्स लेना है, क्लिप्स लेना है, बहुत सारे आइटम्स ऐसा ऑर्नामेंट्स लेना है। तो वो सब देखने के लिए हम आगे जा रहे थे तुलसी बाग के बैंगल्स वाला गली में। स्ट्रेट है क्या?
एक और अच्छी बात ये थी कि मैं ये शूट कर रही थी मेरा नया गिम्बल यूज़ करके। और आप मेरा वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो आप मैंने अपना गिम्बल का न्यू गिम्बल का वीडियोस मतलब उसके बारे में मैंने रिव्यू दिया है, आप वो जाके देख सकते हैं। मैंने DJI का OM4 AC लिया है, तो वो एक बहुत अच्छा गिम्बल है। आप देख सकते हैं कि शेक भी ज़्यादा नहीं हो रहा है और मैं गिम्बल यूज़ करके वीडियो शूट कर रही। तो सारे लोग मुझे ही देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, और 2-3 लोगों ने पूछा भी मुझसे ये क्या है कि ये चार्जर है क्या, मतलब क्या है ये आइटम, ऐसा वो पूछ रहे थे। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। और 1-2 लोगों ने मुझसे पूछ लिया था कि आप चैनल के लिए शूट कर रही हो, कौन सा चैनल है। तो मेरा चैनल का प्रमोशन भी हो गया था, मैंने बता दिया था कि कौन सा चैनल है। देन मैं ऐसा गिम्बल लेके आगे जा रही थी, और आप देख सकते हैं कि दिवाली का शॉपिंग है और इतना सारा भीड़ था यहाँ, और सब भूल गए कि कोविड यहाँ चल रहा है। लेकिन मतलब अभी 2 साल हो गया है कि सब मतलब उससे यूज्ड हो गए। मतलब क्या है कि हमें नहीं आएगा वैसे एक एटीट्यूड में ले रहे, और सबका 2 डोज वैक्सीन भी हो गया होगा, तो उसके बारे में कोई ज़्यादा कमेंट नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे क्लिप्स वगैरह है, हेयर क्लिप्स है। और मैंने बहुत कुछ इस गली से मैंने बहुत कुछ शॉप किया, लेकिन क्या हुआ कि मैं गिम्बल पकड़ के बार्गेन नहीं कर सकती थी। मतलब शॉपिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि एक एक चीज़ उठा के देखना था। और दिए भी हमने लिए थे, तो आगे जाके बहुत सारे डिफरेंट दिए से मैं दिखा दूँगी आपको। तो इस गली से मैंने सारी क्लिप लिया है, बैंगल्स लिया है, ईयर रिंग्स लिया है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से लिया है। लेकिन मैं जब परचेज़ कर रही थी उस टाइम में मैंने फ़ोन ऑफ़ किया था, क्योंकि मैं उसमें बिज़ी थी। और नेक्स्ट क्या है कि मैंने यहाँ का नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ ईयर रिंग्स, मतलब नहीं जाते उससे उल्टा वो सही कलर नहीं रहता। मोती हमको लगता है 2-2 एक है। भैया रेट कितने हैं? पकेगी रेट कैसे है? रेट 10, 20, 30, 40, 50 है। 10, अलग रेट में 20, ये 20 के 30 के 30, उधर 40 वाले 40। इधर 50 वाले है, 50 है, 40 है। और बड़े सेट 100 का है, 150 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ईयरिंग्स के शॉपिंग्स के बाद हम गए थे बैंगल्स एंड साड़ी क्लिप की शॉपिंग करने के लिए। और वहाँ माला मतलब बहुत सारे चेन बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स थे यार। और मैं तो ये सब देख के मतलब क्या है कि यार इतना सारे आइटम्स है, तो मैं सच में मेरा शॉपिंग पार्टनर्स को मिस कर रही थी, मेरी दी एंड मेरी बहन रेशमा। तो इन दोनों को मैं सच में बहुत मिस कर रही थी। अगर हम तीनों होते तो नहीं पता हम क्या क्या खरीदते, पूरा बासा खरीद के लेके जाते। तो मैं उन दोनों को सच में बहुत मिस कर रही थी। और ये है यहाँ का मतलब बैंगल्स का, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिज़ाइनर आइटम्स है। तो मैं इसका एक एक का नाम नहीं बता सकती, मतलब बहुत मतलब क्या है कि बहुत सारे आइटम्स है यार, आप बस देख लो। जब भी हम साड़ी पहनते हैं मतलब ट्रेडिशनल कुछ फंक्शंस के लिए, तो ये सारी चीज़ें के मतलब ये सब लेना पड़ता है यार। मतलब हमें पक्का इंडियन वो ट्रेडिशनल वो लुक चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। और यहाँ का ऐसा मार्केट है, मतलब आपको मतलब आप देख के मतलब क्या कि आपको क्या लेना है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ बार्गेनिंग नहीं चल रहा था, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक सिपलॉक पाउच में पैक करके रखा है बैंगल्स है, और 200 रुपीज़ था। और ये मेटल का बैंगल्स था और उसमें स्टोन्स वगैरह था, तो बार्गेनिंग नहीं था, 200 रुपीज़ था। तो मैंने ऐसा कलर सेलेक्ट करके मैंने एक लिया था। क्योंकि देन मैं वहाँ पर ये सब देख रहे हो, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है। तो मैं क्या सोच रही, मतलब मैंने सोच लिया था कि यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि यहाँ सारा पेटीएम्स वगैरह भीम यूपीआई सब हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा। लेकिन इसलिए मैंने कैश कैरी नहीं किया था। जब मैं यहाँ आ गई मतलब मुझे प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि आप जब आते हो ना आपको कैश भी खरीद लेके आना पड़ता है, और कुछ शॉप में पेटीएम जीपे भी चलता है। तो मेरे पास तो सिर्फ कैश में 50 रुपीज़ था। तो मुझे जब जहाँ से भी मतलब जो लोग भी कैश लेते हैं, तो मैं उनसे ख़रीद नहीं पाई थी। तो एक तो उनको पेटीएम इसमें आना पड़ेगा, नहीं तो हमें कैश कैरी करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हमें ही लेना पड़ेगा। और मैं जा रही हूँ तुलसी बाग के गणपति से मिलने के लिए, और गणपति मेरा फेवरेट है। और यहाँ दगड़ू सेठ से मिलने के लिए मैं जा नहीं पाई हूँ, मुझे दगड़ू सेठ से मिलने के लिए जाना है। गणपति बप्पा मेरा फेवरेट है। तो अभी के लिए तुलसी बाग के
बप्पा से मिलती हूँ। और आप देख सकते हो कि इतना सुंदर है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इनकी खूबसूरती। और मुझे यहाँ रुक के फ़ोटो भी लेना था, लेकिन बहुत सारा भीड़ था, लोग क्रॉस कर रहे थे, तो मुझे वीडियो लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फ़ोटो भी लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और हम लेट भी हो रहे थे, तो मैं बप्पा से ज़्यादा बात नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि यार बाद में एक बार आ जाऊँगी ज़रूर। तो मैं यहाँ तुलसी बाग के गणपति बप्पा से विदा लेके मैं आगे बढ़ी कुछ और चीज़ लेने के लिए। तो मैंने सारी क्लिप्स वगैरह वहाँ से ले लिया था, और मतलब पर पीस को 200 वगैरह कुछ कह रहा था, लेकिन बार्गेन करके हमने 100 पे 3 ऐसा लिया था। तो उतना भी बार्गेन नहीं करना चाहिए था यार, फिर भी हमने 100 को 3 वैसा में हमने लिया था, या अब 3 पीस को 100 रुपीज़ वैसा। और यह है डिफरेंट टाइप के दिए, सारे डिज़ाइनर दिए हैं, और यहाँ 3D भी दिया आया था, मतलब 3D मतलब 3D दिया। तो वो भी हमने लिया था, लेकिन उसका शायद मैंने वीडियो नहीं लिया है। जैसे आप दिया लगा के रखोगे तो 3 डायमेंशन में आपको वो दिए का वो रोशनी मिल जाएगी। और यही वो सारी क्लिप्स, बस इसका वीडियो लिया। इसी पीस को एक पीस के लिए 100 बोला था उन्होंने, और हमने 3 पीस को 100 में लिया है। और आप देख सकते हो इतना सारा आइटम्स है। और आप जब बार्गेनिंग करते हो ना, मतलब एक अच्छा वाला रेट, मतलब क्या है कि उनको भी लॉस नहीं होना चाहिए, हमें भी लॉस नहीं होना चाहिए, तो वैसा वाला एक रेट उनको ज़रूर देना चाहिए यार। और फिर से आ गए हम दिया के शॉपिंग में। तो आपको यहाँ डिज़ाइनर दियास मिलते हैं, मिट्टी के ही दिए हैं और क्ले का दिए हैं, और उसमें मतलब डिफरेंट अच्छा पेंट्स लगा के, स्टोन्स लगा के बहुत खूबसूरत बनाया था। और एक दिए को 40 समथिंग बताया था, और हमने 20 रुपीज़ में एक दिया लिया है। तो 20 रुपीज़ ठीक था, लेकिन बहुत सारा मतलब ऐसा डिज़ाइन करके, और उसमें उसके अंदर लगाने के लिए हमने ऐसा वैक्स वाला दिया भी लिया था। और आप जो आगे देख रहे हैं वो है काका हलवाई। जैसा हमारा बेंगलोर का कांति स्वीट्स होता है, वैसा ही यहाँ का फेमस हलवाई है काका हलवाई। तो हमें ऑफिस से काका हलवाई का ही स्वीट मिला था, और मैंने टेस्ट भी किया था, और इनका कलाकंद मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इनका स्वीट में सोच रही थी कि काका हलवाई एक बार जाके कुछ और स्वीट लेके जाऊं, लेकिन टाइम नहीं था। और आप देख सकते हैं, और ये मैंने लिया अभी। घर के लिए ये भी तो ले लो, लेके जाओ। कितना है 250 का 1 पीस है। 250 अक्की है, मोर है, गणपति है, पहले कितना लेना मैडम? मैम ले लो। 250 का 1 पीस बताया था उन्होंने, लेकिन मैं मतलब मुझे लेने का कोई इरादा नहीं था, तो मैं आगे चली गई। वो पीछे पीछे आ रहा था। उन्होंने मतलब क्या है कि 200 बताया, 150 बताया, बाद में 100 बताया। उन्होंने बताया कि मैडम मतलब ये भेजना मेरा जॉब नहीं था, लेकिन अभी दिवाली है इसलिए मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि उनका तो ढोल बजाना उनका काम है, और इवेंट्स में ढोल बजाते हैं, लेकिन अभी कोविड का सीज़न है तो वो जा नहीं पाए, ऐसा वो बता रहा था। तो हमने सोचा कि चलो ख़रीदते हैं। सामने वहाँ से वो 100 रुपीज़ में हमने ख़रीद लिया था। और यहाँ हम देख सकते हो डिज़ाइनर वाला डिफरेंट टाइप का दिया है यहाँ। और हमने ऑलमोस्ट सारे चीज़ें हमने ख़रीद ली थी, और हम जा रहे हैं वापस। और यहाँ से हमें मतलब क्या है कि इनसे हमें वो लक्ष्मी का पैर लेना था, लेकिन क्या है कि इनके पास जीपे नहीं था, तो हम ले नहीं पाए इनसे, तो हमारे पास भी कैश नहीं था। तो ऑलमोस्ट हमारा शॉपिंग हो चुका था। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिए, और मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मेरा वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।